सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे सभी नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उस 10-11 साल के बच्चे की जो अपनी छोटी सी उम्र में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करता था, जिसने केवल 350 रुपए में दुकान की सफाई से लेकर चाय लाने तक के काम केवल इसलिए किए क्योंकि वो उस शॉप से कैलकुलेटर रिपेयरिंग की टेक्नोलॉजी सीखना चाहता था। जिसने केवल 15,000 रुपए से अपनी पहली रेडियो कैलकुलेटर रिपेयरिंग की शॉप खोली, वो बच्चा अपने मजबूत इरादों, दूरदृष्टि और सूझबूझ की बदौलत स्वयं इतना सक्षम हो गया कि उनकी कंपनी आज हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। उनकी कंपनी का नाम है क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और हमारी आज की कथा के नायक हैं श्री कैलाश काटकर, एमडी एंड सीईओ क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कैलाश काटकर का जन्म 1 नवंबर 1966 को महाराष्ट्र के रहीमपुर के एक छोटे से गांव में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। पढ़ाई में कैलाश की बचपन से ही कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे 10वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की और 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। परिवार की आर्थिक मदद के लिए 10-11 वर्ष की आयु में 5वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ वे स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी किया करते थे। बाद में टेक्निकल कामों में रुचि होने के कारण उन्होंने रेडियो रिपेयरिंग का काम सीखा और बाद में अपने ही घर से लोगों के रेडियो रिपेयरिंग का काम करने लगे, जिसमें वे 1500 से 2000 रुपए तक कमा लेते थे। 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया और कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखने के इरादे से एक लोकल रेडियो और कैलकुलेटर रिपेयरिंग की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, जहां उन्हें मात्र 350 रुपए तनख्वाह मिलती थी और कम उम्र होने के कारण शुरुआत में दुकान की सफाई से लेकर चाय लाने तक के काम भी उन्हीं से करवाए जाते थे। उन्होंने ये सब कैलकुलेटर और अन्य ऑफिस उपकरणों की रिपेयर टेक्नोलॉजी सीखने के लिए किया। 24-25 वर्ष की उम्र तक कैलाश ने उसी शॉप पर काम किया। काम के दौरान शॉप की एक अन्य मुंबई ब्रांच में उनकी ट्रेनिंग भी हुई। इन कुछ सालों में कैलकुलेटर और रेडियो की रिपेयरिंग में मास्टरी के अलावा बिजनेस चलाने का अनुभव भी हासिल किया। 1990 में कैलाश ने किराए की एक छोटी सी दुकान में अपनी सेविंग के 15,000 रुपए से खुद की कैलकुलेटर रिपेयरिंग शॉप खोली। पहले साल ही उनको 45,000 की कमाई हुई। बदलते समय के साथ साथ और कंप्यूटर जैसी नई टेक्नोलॉजी में खुद को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। 1993 उन्होंने कैट कंप्यूटर सर्विसेज नाम से कंप्यूटर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया। कंप्यूटर मेंटेनेंस में शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आई, परंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसे कुछ कॉर्पोरेट्स की एनुअल मेंटेनेंस का काम लेने में कामयाबी हासिल की और साल भर में उनकी टर्नओवर 1 लाख से ऊपर जा पहुंची। धीरे धीरे कंप्यूटर का प्रचलन और लोकप्रियता बढ़ने लगी। साथ ही बढ़ने लगी कंप्यूटर में फ्लॉपी वायरस की समस्या। उस दौर में कैलाश के पास अपने कस्टमर्स के लिए वायरस की समस्या से निपटने के लिए कोई टूल नहीं थे। एक ही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था और वो था फॉर्मेटिंग एंड रीइंस्टॉलिंग। उसी दौरान धीरे धीरे इंटरनेट की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी और उसी के साथ इंटरनेट वायरस की समस्या भी बढ़ने लगी। मार्केट में उपलब्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफी महंगे थे। समस्या से निपटने के लिए वे कुछ सस्ता सॉल्यूशन ढूंढने लगे। उन्होंने अपने छोटे भाई संजय काटकर को, जो पुणे में BCS बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे, उनसे उन्होंने वायरस की समस्या के लिए कुछ टूल्स बनाने को कहा और अपने भाई की मदद के लिए संजय ने कड़ी मेहनत करके कैट कंप्यूटर सर्विसेज के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक मॉडल तैयार कर दिया और ये टूल काफी अच्छा काम भी करने लगे। कैलाश ने शुरुआत में अपने कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स को ये सॉफ्टवेयर फ्री में देना शुरू किया और सभी को ये एंटीवायरस टूल्स बहुत पसंद भी आए। उनके कस्टमर्स ने ही उनसे कहा कि आपके ये एंटीवायरस टूल्स तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी अच्छा काम करते हैं, आपको खुद का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। लोगों और उनके प्रोत्साहन से उनके छोटे भाई संजय ने
प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और 1995 में उन्होंने क्विक हिल नाम से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया, जिसका प्राइस मार्केट में उपलब्ध एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से काफी कम था। शुरुआत में सॉफ्टवेयर को मार्केट में बेचने में कुछ समस्याएं आई, लेकिन धीरे धीरे सभी समस्याओं का हल निकालते हुए वे आगे बढ़ते गए और 1996-97 में उनकी टर्नओवर लगभग 12,19,000 तक जा पहुंची। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के अच्छा होने के बावजूद मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर पर लोगों का विश्वास बनाना और बेचना आसान नहीं था। उस दौरान एक दौर तो ऐसा भी आया जब फाइनेंस प्रॉब्लम के चलते एक बार तो उन्होंने कंपनी को बंद करने की भी सोची, लेकिन छोटे भाई संजय की सलाह पर कंपनी में कुछ मार्केटिंग प्रोफेशनल को कंपनी के साथ जोड़ा गया और उसके बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। क्विक हिल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। क्विक हिल के बढ़ते कारोबार की जरूरत को देखते हुए वर्ष 2002 में 25 लाख रुपए में 2000 स्क्वायर फीट का पहला ऑफिस पुणे में खरीदा गया और उसके साथ ही 2003 में नासिक में कंपनी का पहला ब्रांच ऑफिस भी खोला गया। उसके बाद देश के कई अन्य हिस्सों में भी ब्रांच ऑफिस खोले गए। धीरे धीरे कंपनी ने एंटीवायरस सॉल्यूशन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार शुरू कर दिया, जैसे कंप्यूटर स्पीड, मोबाइल सिक्योरिटी एंड गेटवे लेवल प्रोटेक्शन आदि। 2007 में कंपनी का नाम बदलकर क्विक हिल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड रख दिया। 2008 में कंपनी की माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बड़ी डील हुई, जिसमें क्विक हिल माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड पार्टनर बन गया। 2010 में कंपनी को सॉफ्टवेयर एंड मार्केट डेवलपमेंट के लिए 60 करोड़ का लोन मिल गया और कंपनी ने अपने विस्तार के लिए विदेशों में भी अपने ऑफिस खोलने शुरू कर दिए। आज क्विक हिल के 36 से ज्यादा शहरों में 1300 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और विश्व में लगभग 71 लाख एक्टिव लाइसेंस यूजर हैं। 100 से ज्यादा देशों में कस्टमर क्विक हिल को यूज करते हैं और जापान, यूएस, केनिया और यूएई क्विक हिल के खुद के ऑफिस भी हैं। साथ ही देश भर में 20,000 से ज्यादा चैनल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर भी हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह के ज्ञान से भरपूर रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।